आपके पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। मैंने 3-4 फार्मूले बेस में बताया था और बिल्कुल इजी से ट्रिक पे बताया था। अब अगला चैप्टर है कराधान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन कराधान अर्थात कर। कर क्या होता है तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज कर क्या होता है, क्यों लागू होता है, कैसे लागू होता है और कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कर होता क्या है। कर अपने बहुत ज़्यादा आयात और निर्यात और आर्थिक या आर्थिकेतर क्रियाकलापों पर सरकार द्वारा किए जाने वाले जो खर्चे नागरिकों के रूप में योगदान जो दिया जाता है वो कर होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, हम किसी दुकान पर जाते हैं या किसी बड़ी मॉल पर जाते हैं कपड़े लेने के लिए, ठीक है। तो जब कपड़े लेने के लिए हम जाते हैं तो जीएसटी टैक्स मतलब उसमें जुड़ के आता है। जो वो हम टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को हम क्या कहते हैं, कर। कि सरकार के लिए जो कुछ हिस्सा या कुछ भाग दिया जाता है वो एक प्रकार का टैक्स होता है जिसे हम कर बोलते हैं। आइए अब कर के लक्षण क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्सेस। मतलब कि कर के लक्षण। कर किन किन चीज़ों में यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है ये हम बताएंगे। तो कर के लक्षण एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टैक्सेस। तो कर के लक्षण हमने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, जबकि बहुत होते हैं बहुत सारे। तो इसमें लिखा है, पहला है कि कर एक अनिवार्य योगदान है। कर एक प्रकार का अनिवार्य योगदान है। मतलब कि हम जो कर देते हैं वो एक प्रकार का योगदान होता है। मतलब कि हम सरकार के लिए एक योगदान करते हैं। तो सरकार के लिए हम एक छोटा सा योगदान करते हैं, उसे कर का एक अनिवार्य योगदान बोलते हैं। सेकंड नंबर है, यह एक अभिव्यक्ति द्वारा का दायित्व है। मतलब कि जो आम आदमी है जो टैक्स पे कर रहा है सरकार को, वो एक आम आदमी का दायित्व है कि मतलब उसे पे करना है, जिससे सरकार का खर्च चलता है, जिससे वो गरीब लोगों में व्यय करता है या खर्च करता है। जिनको कहते हैं ना, जैसे विकलांग की जो मतलब पैसे आते हैं विकलांग को हर महीने, जो विधवा होते हैं उनको पैसे आते हैं, उनके लिए ये टैक्स प्रयोग किया जाता है। मतलब उनको टैक्स का पैसा रिटर्न किया जाता है। तीसरा नंबर, ये एक वैधानिक आवश्यकताओं द्वारा लागू किया गया है। ये सरकार के एक विभिन्न प्रकार के नियमों का यूज किया जाता है कि जिससे सरकार को भी थोड़ा फ़ायदा हो और जो आम आदमी है उनको भी थोड़ा आराम रहे। अगला नंबर है कर की आवश्यकताएं। मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं नीड्स ऑफ टैक्सेस। मतलब जो कर की आवश्यकता होती हैं, किन किन आवश्यकताओं में कर का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नंबर है कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जो कर प्रयोग किया जाता है कानून और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है। और दूसरा नंबर है बेरोजगारी दूर करने के लिए। अभी हमने बताया था दोस्तों कि जो टैक्स हमसे सरकार लेती है तो वो बेरोजगार, विकलांगों और विधवाओं लोगों को पेंशन के रूप में वितरण करती है। जो कर का टैक्स जाता है वही ये बेरोजगारों और विकलांगों और विधवाओं की पेंशन के लिए यूज किया जाता है, उनको रिटर्न किया जाता है, मतलब दिया जाता है कि सरकार की व्यवस्था के लिए बेस्ट हो। अगला नंबर है देश की रक्षा करने के लिए। जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, जो सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो जो इकट्ठा करता है पूरा पैसा इकट्ठा करने के बाद वो देश की रक्षा के लिए, जैसे कि हथियार है और जो अदरवाइज जो सामान है वो खरीदने के लिए टैक्स के पैसों से ही खरीदा जाता है, जो देश की रक्षा के लिए यूज किया जाता है। अगला नंबर है करों का वर्गीकरण। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। कर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पहला प्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम बताएंगे दोस्तों आपको प्रत्यक्ष कर होता क्या है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष जो कर होता है सरकार द्वारा, मतलब कि जो प्रत्यक्ष कर होता है सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति के समूह पर जो टैक्स लगाया जाता है। मतलब कि सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर या व्यक्ति के समूह पर जो टैक्स
लगाया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। समझे आप? क्योंकि ये व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है। मतलब कि जो टैक्स होता है वो व्यक्ति को डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है, यह व्यक्ति को सीधा प्रभावित करता है। इस प्रकार के कर को हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। समझे दोस्तों आप? जैसे कि एग्जाम्पल जैसे है आयकर। जो आयकर होती है, जो हमारे पास आयकर का मतलब होता है इनकम। जो हमारे पास पैसे आते हैं तो उससे जो टैक्स कटता है, मतलब कि वो डायरेक्ट कटता है, सीधा कटता है, उसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। दूसरा नंबर है संपत्ति कर। जैसे कि हमारे पास कोई भी संपत्ति है तो उसका जो टैक्स कटता है वो व्यक्ति के द्वारा सीधा कटता है। और तीसरा है उपहार टैक्स, मतलब कि उपहार कर। जो उपहार कर होता है, जैसे कि मान लो हम किसी भी व्यक्ति के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं तो जैसे मान लो उसका मूल्य लिखा हुआ है, मतलब कि उसका मूल्य लिखा हुआ है 250 रुपये, तो उसमें टैक्स जुड़ के आ जाता है 275 रुपये। तो 25 रुपये जो एक्स्ट्रा लगता है वो टैक्स होता है। इसीलिए जब हम उपहार लेते हैं तो डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी काट लेते हैं। इस प्रकार के टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं या प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अगला नंबर है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्रयोग किया जाता है? अभी हमने बताया था डायरेक्ट टैक्स, अब बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? मतलब कि कुछ कर, मतलब कि दोस्तों समझिए, मतलब कि कुछ कर ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर पाते, मतलब कि सीधा वो टैक्स नहीं ले पाते हैं। मतलब कि कुछ कर ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर टैक्स। मान लीजिए जब हम किसी व्यक्ति से टैक्स हम सीधा नहीं ले पाते, मतलब डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं इस प्रकार के टैक्स को, तो हम इस टैक्स को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, या इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका है बिक्री कर, आयात निर्यात शुल्क आदि। मतलब कि जैसे आयात निर्यात, जब हम किसी व्यक्ति से मतलब कि सामान लेते हैं, जब किसी व्यक्ति से हम सामान लेते हैं होलसेल पर, तो हम उसको पैसा पूरा नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं और उसका टैक्स इनडायरेक्ट देते हैं, क्योंकि हम उसको सीधा नहीं देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देते हैं या किसी अन्य कारणों के द्वारा देते हैं। तो इस प्रकार के हम टैक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं।